मेरा नाम सोनी है, मेरी बहन का नाम टोनी है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा ही प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। सोहन मेरे पति का नाम है और राजी मेरी बहन टोनी के। सोहन और राजी दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही टोनी रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजीव और सोहन हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी थी। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और सहयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं है। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा टोनी का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए ये पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता सोहन जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राजीव जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता, ये राजीव का है क्या? फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा है। और सोहन का। टोनी की लड़की बिल्कुल टोनी की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि ये तो राजीव जैसा लगने लगा, और वो गुस्सा हो गए। कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार हुए हैं। अब मेरे मन में कोई सवाल मंडराने लगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा है? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चल गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राजी में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा, और लगेगा भी क्यों नहीं, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई, बस। अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राजीव पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई, टोनी को भी नहीं बताई। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है,
मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाएगा। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई, वो भी जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फोन आता था, माँ के पास, शायद कहा रही होगी कि सोनी को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं टोनी के यहाँ ले गई। उसका पति राजी भी वहीं था। मुझे और सोहन को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। टोनी बोलती है, आ सोनी, क्या लाई माँ के यहाँ से बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो। वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बहना को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह में होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राजीव का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उससे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें प्यार करते रहिए और सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।